नशा नाश का जड़ है, ऐसा बार बार आप लोग स्लोगन देखते होंगे, सुनते होंगे। लेकिन उसके बावजूद, तमाम जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद आज देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में बड़े बुजुर्ग को छोड़ दीजिए, आने वाली जो पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, जो देश के भविष्य हैं, आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात है कि वह लोग भी इस नशा के लत में धीरे धीरे इस तरह डूब रहे हैं, इस तरह इस लत को पकड़ रहे हैं, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है, जो भारत का भविष्य है, वास्तव में चिंताजनक स्थिति में पहुंच रही है। तो इसी नशा के विषय पर, नशा न किया जाए और नशा करने से क्या नुकसान हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे भाई साहब से। तो आपका सबसे पहले स्वागत है। आपको मैं प्रणाम करता हूं भाई, धन्यवाद। और नशा मुक्त संदेश और जो अभियान है बहुत सुंदर अभियान है। आपको मैं बता दूं कि मैं नशा मुक्त संदेश का इसका मैं बहुत खिलाफ रहता हूं नशा के प्रति, क्योंकि आजकल आप अपने बच्चों को पैसा दे सकते हैं, महंगा महंगा गाड़ी दे सकते हैं, मगर बच्चों को भविष्य कैसे देंगे? शराब पी के भविष्य देंगे, गांजा पी के भविष्य देंगे? देखिए, अगर बच्चों का भविष्य देना है, पहले माता पिता अपने बुरे आचरण का त्याग करें। और जो घर के गार्जियन हैं, शराब को ला के घर में पीते हैं बच्चों के सामने, बच्चों के अंदर भी वही चीज़ आएगा जो माता पिता करते हैं। अगर बच्चों का भविष्य चाहिए तो आप अपने बुरे आचरण को छोड़ दीजिए, क्योंकि एक शराबी एक गिलास के में डालकर केवल शराब नहीं पीता, अपने बच्चों का भविष्य पी जाता है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक शराबी को मैं उसकी पत्नी की साड़ी को मैं अपने सामने मैं 70 रुपये में बेचते हुए देखा हूँ। 1500 की साड़ी, रात के टाइम था, मेरे सामने उसने 70 रुपये में बेचा। और जब मैंने उसके बारे में पता किया तो लोगों ने मुझे बताया कि अपनी पत्नी को मार कर घर से आया है और घर का सारा बर्तन बेच दिया है। उसी दिन से मैं नशा मुक्त अभियान पे मैं काम करता हूँ। और आप लोगों से मेरा निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर, आप लोग जीवन में बच्चों को पैसा दीजिए मत दीजिए, मगर मेरे भाई जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग गुटखा, सिगरेट, शराब, गांजा आप लोग छोड़ दीजिए। अगर बच्चों का जीवन चाहते हैं तब। और सरकार से कोई आप उम्मीद मत बनाइए कि मेरा शराब बंद हो जाएगा, गुटखा बंद हो जाएगा, कुछ नहीं। आप सुधरेंगे, आपका जीवन सुधरेगा। अपने घर को बचाना है, आपको आगे आना पड़ेगा। जैसे आज वृक्षरोपण हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आज जो भी हमारे क्या नाम है, जो बारिश नहीं हो रहा है, वृक्ष अधिक संख्या में ख़त्म हो गए हैं, उसके लिए हम लोग पेड़ को लगा रहे हैं। अब पेड़ को जब तक ये थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग इसका देखभाल करेंगे। आप बताइए, आप बच्चों के देखभाल के लिए क्या करेंगे? आप पैसे से करेंगे। पैसा से कोई सुखी नहीं होता है। सुखी कौन होगा? जो अपने घर परिवार में खुशहाल रहेगा, पूरे परिवार के साथ 2 कौर का रोटी प्रेम से खाता है, वही सबसे बड़ा खुशहाल है। तो आप लोगों से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और कुछ भी गलती हो आप क्षमा कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो मेरा साथ दीजिए और नशा मुक्त अभियान में जन जन तक पहुंचाइए। और अपने नात रिश्तेदार में कहिए कि शराब को छोड़ो, गांजा को छोड़ो, सिगरेट को छोड़ो, बच्चों का जीवन को उज्जवल बनाओ। हम आपसे थोड़ा ये जानना चाहते हैं, हमारा पूरा समाज जानता है कि जो नशा है, किसी प्रकार का नशा हो, वो हाँ। कहीं से भी लाभकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन सब कुछ जानने के बाद इसी समाज में, इसी देश में, सरकार के देख रेख में गुटखा भी बिकता है, सब बिकता है, सिगरेट भी बिकता है, शराब भी बिकता है। और एक तरफ कहा जाता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब ये कितना बड़ा मजाक है सबके साथ। एक तरफ कहा जाता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और दूसरी तरफ जगह जगह खुले में भी बेचा जाता है। दूसरी बात, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है, सबसे बड़ा धन होता है। लेकिन उस स्वास्थ्य को सही रखने के लिए सरकार गांव-गांव अस्पताल तो नहीं खोल पाई है, लेकिन हर 2 से 3 किलोमीटर में गांव में शराब की भट्टी जरूर खोल दी है। अब इससे देश का कितना भला होगा, इससे कैसे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, यह सोचने वाली बात है। बच्चों का भविष्य इसमें बिगड़ जाएगा। देखिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए, आप अपना घर परिवार, अपना उम्मीद खुद बताइए, क्योंकि अगर कोई दुश्मन आपके घर में प्रवेश करता है तो आप उसका मुकाबला स्वयं करते हैं। तो इसी तरह से जो नशा रूपी राक्षस है बहुत ही भयानक है। एक बात समझ लीजिए, आप कितना पैसा कमाते हो, अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, आपको दुर्दशा आपको छोड़ नहीं सकता, आपको दुख आपको झेलना पड़ेगा। अगर आपको सुख चाहिए, पहले अपने आप को बदल लीजिए।
बड़े बड़े अधिकारी को मैं देखता हूँ शराब पीते हुए, अच्छे अच्छे लोग झाड़ कर चलते हैं ऐसे कपड़े को, और रोड के किनारे गिरे रहते हैं शराब पी के, उनके ऊपर कुत्ता पेशाब करके जाता है भाई। मैं अपनी आंखों से मैं देखा हूँ। देखिए मैं कोई गलत नहीं बता रहा हूँ, और मैं सबकी बात नहीं, जितने छोटे हमारे भाई और बहन हैं, आप लोग अपने घर को बचाना चाहते हैं तो आप लोग नशा का त्याग कर दीजिए। बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। आपका एक नशा होना चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ करके इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, डीएम बनेगा, सबसे बड़ा अधिकारी बनेगा। आपका यह नशा सबसे उत्तम नशा होता है। तो आप लोगों से बस यही कहूँगा, नशा का त्याग करें, अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, और नशा नाश का घर है। तो आपके इस उत्तम विचार के लिए बहुत आपका धन्यवाद। आपने जो कहा वाकई में यह विचारणीय बात है, और इस पर सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए इस पर। सरकार ध्यान दे या न दे, लेकिन आप अपने परिवार के, अपने लोगों को, अपने आप को बचाने का जरूर प्रयास करें। हम चाहेंगे कि जितने लोग हमारी टीम में काम कर रहे हैं, हमारे कमलेश वर्मा जो देखिए जो वृक्ष वाला जो 5,000 का जो पेड़ का जो लगाने का संकल्प लिए हैं, बहुत सराहना है। और इसमें जितने लोग काम कर रहे हैं भाई, आप ये मत समझिए कि पेड़ लगा देंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अरे पेड़ लगा देंगे, ऑक्सीजन देगा, आप जहर खा के मर जाएंगे तो उसमें पेड़ क्या करेगा भाई। आप लोग जैसे आप नेक कर्म के लिए आप लोग आगे बढ़े हैं, तो नेक कर्म के लिए आज से आप लोग संकल्प कर लीजिए, जितने काम करने वाले हैं नशा का त्याग कर दीजिए। शराब, गांजा, गुटखा इसको छोड़ेंगे, आपका सेहत अच्छा रहेगा। मेरा क्या जाएगा भाई, मेरा काम है आपको बताना। आप मान जाएंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, आपका मान सम्मान घर में होगा, परिवार में होगा, नाते रिश्तेदार में होगा। जहाँ जाएंगे लोग कहेंगे कि बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग पेड़ के साथ साथ इस पर भी विचार जरूर कीजिएगा, नशा मुक्त बने। धन्यवाद।